वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दी के मौसम में अंडे आलू का सालन बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है। इसलिए हर कोई सर्दी के मौसम में तो ये सालन ज़रूर बनाता है। मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। बस इसमें मेन काम हमारा मसाला ही अच्छी तरह से भुनना होता है। अगर मसाला अच्छे से भुन जाए तो बहुत टेस्टी ये बनता है। सबसे पहले हमने इसके लिए 7 से 8 अंडे लेके उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। हार्ड बॉईल हमने करके उनका छिलका उतार लिया है। अब इन अंडों के ऊपर हम लंबाई के रुख कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गहरे कट हमने नहीं लगाने हैं, बस ऊपर की लेयर में हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, क्योंकि अभी हम इनके अंदर मसाला डालेंगे। तो मेन मकसद इन कट्स लगाने का ये है कि वो मसाला अच्छे से अंदर अंडों तक चला जाए। मसाला भी हमने कोई ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 4 चीज़ें लेनी है। उसमें हमने नमक लेना है, मिर्च, हल्दी और धनिया। क्वार्टर टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, क्वार्टर टी स्पून ही सुर्ख मिर्च ले ली है, क्वार्टर टी स्पून ही हल्दी ले लेंगे और क्वार्टर टी स्पून ही सूखा धनिया वो डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 7 से 8 मिनट तक इन अंडों को हम छोड़ देते हैं। इतनी देर में हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। 2 आलू ले लिए हैं और उनको थोड़ा बड़े साइज़ में हमने कट करके उनको पानी में भिगो दिया है। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है और चॉपर में डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको भी बारीक पीस लिया है। इसी तरह एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसको भी बारीक पीस लिया है। अब 1 कप हमने दही लिया है। दही के अंदर अब हम बाकी के मसाला जार डालते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, देगी मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, धनिया 1 टीस्पून और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन सबको अब अच्छे से मिक्स करके और इसको भी साइड पे हम रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने तो जैतून का तेल लिया है, आपकी मर्ज़ी आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करें। और हमने यहाँ पे गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी और हींग। उसके बाद हमने इसमें आलू डाल के और तेज़ आंच के ऊपर हम इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब ये आलू हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे जब ये 7 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इनको आधा कुक कर लिया और आधा जब मसाला बन के तैयार होगा तो उसमें कुक करेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर जो मसाला लगा के हमने अंडे रखे हुए वो इसमें डाल के और इनको भी 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के अंदर। इनके ऊपर हल्की सी गोल्डन सी आपको वो लेयर दिखाई देगी, तो बस इन अंडों को भी अब हमने निकाल के उसी प्लेट में रख लेना है। फिर इसी घी के अंदर हमने जो प्याज हमने बारीक पीस के रखी हुई थी वो इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे प्याज को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मीडियम आंच के ऊपर हम 8 से 10 मिनट तक प्याज को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल के उसको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे बस भुनाई का काम हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब दही के अंदर हमने जो मसाले डाल के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून सूखी मेथी वो इसमें डाल दी है, क्योंकि आलूओं के अंदर ये मेथी का जो खुशबू और इसका जायका है वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हमने बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, क्योंकि दही हमने डाला है, तो हम मीडियम आंच के ऊपर इसको भूनेंगे। ये भी तकरीबन 6 से 7 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे, तब तक कि जब तक इसमें ऑयल नज़र ना आने लग जाए। अब हमने जो टमाटर हमने पीस के रखे हुए वो इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू करेंगे। बस यहाँ पे मेन काम हमारा ये मसाला अच्छे से भूनना है। साथ में आप मसाले को चेक भी करेंगे, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर तो आपको कच्चा लगे तो आप 1 डेढ़ चम्मच पानी डाल के उसको भूनते रहें जब तक कि वो सारे मसाले
आपको बिल्कुल पके हुए और फ्राई हुए हुए आप उसको अच्छा सा टेस्ट ना आ जाए। अब यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि थोड़ा मसाला, थोड़ा घी निकल आए, और फिर मैंने इसके अंदर जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो डाल दिए हैं। यहाँ पे हम इनको अच्छे से मिक्स करके और ढक के पकाएंगे, क्योंकि आधे आलू तो पक चुके हैं जो हमने फ्राई किए थे उसमें, और जो बाकी इनका कच्चापन है वो अब यहाँ पे जब हम इनको ढक के 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लिया, आलू यहाँ पे बिल्कुल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी तो ग्रेवी अगर आपको इतनी चाहिए तो आप यहीं पे इनको अंडे शामिल कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये नान के साथ सर्व करना है और इतनी ग्रेवी बहुत है, इसलिए मैंने अंडे डाल के इनको 3-4 मिनट में मज़ीद भून लूँगी। लेकिन अगर आपने चावल के साथ इसको सर्व करना है तो यहाँ पे आपको थोड़ी ग्रेवी और चाहिए होगी, तो आपने 1 कप पानी ऐड करके और उसको उबलने देना है। जैसे ही उसमें उबाल आए तो तब आपने अंडे शामिल करने हैं। लेकिन अगर नान के साथ खाना है तो इतनी ग्रेवी बहुत है। अब हम इसको मीडियम आंच के ऊपर ही 3-4 मिनट पकाएंगे। जब घी अच्छे से निकल आएगा तो बस अब ये हमारे आलू अंडे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। देखिए कितना मज़े का इसका मसाला बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे इसकी गार्निशिंग करने के लिए सब्ज़ मिर्च और धनिया आप डाल देंगे। बस ये चूल्हा हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। अब जिस भी डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें आप इसको सर्व कर लीजिए। बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाने वाली ये डिश है, और बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद है। इस मौसम में इसका मज़ा भी बहुत आता है। आपको भी ये डिश अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।